नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम बेसिकली 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ज़ूलॉजिकल पार्क। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो हमारे मेन जो टॉपिक हैं वो दो मेन टॉपिक रह गए हैं। वो है की क्या होते हैं की, और सेकंड चीज़ है वो है फोना फ्लोरा कैटलॉग एंड मैनुअल। इनका मेनली फंक्शन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आज हम बेसिकली की के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरा फोना मैनुअल एंड कैटलॉग के बारे में। इनको डिस्कस करने के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे ताकि हम मैं ऑब्जर्व कर सकूँ आपने कितना सीखा इस चैप्टर से। तो दिस इज दी नेक्स्ट टॉपिक इज की। तो की को पढ़ते हैं हम। की बेसिकली क्या होती है। की अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कोई एक ऐसा आइडेंटिकल लिंक जिसको समझने के लिए हमें इम्पोर्टेंट हो। अगर आप सिमिलर लैंग्वेज में की को समझना चाहते हो, किसी भी लॉक को खोलने के लिए या फिर किसी भी लॉक को समझने के लिए आपको उसकी ज़रूरी होती है खोलने के लिए। उसी टाइप से हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए उसका एक आइडेंटिफिकेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक लिंक चाहिए। वो लिंक जब हमें पर्टिकुलर मिल जाएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मैंने कहा कि मुझे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है जिसके पास दो पैर और दो हाथ हो। तो आपके माइंड में इजीली स्टक करेगा, हाँ ऐसा ऑर्गेनिज्म तो ह्यूमन होता है। तो जो मैंने आपको एक लिंक दिया किसी एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, वो लिंक था मेरा दो हाथ दो पैर। और दो हाथ दो पैर किसके होते हैं? ह्यूमन के। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से की होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए और किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के। तो हम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मतलब की क्या क्या कहता है। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। मीन्स कितने सारे प्लांट हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनके बीच में क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। सपोज करो मैंने बोला कि मुझे इन दो ह्यूमन के बीच में सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी जाननी है। अगर हम एनिमल की बात करें तो सिमिलैरिटीज क्या होगी? दो ह्यूमंस के बीच में दो पैर होंगे, दो हाथ होंगे, दो आंख होंगी, ठीक है। लेकिन डिसिमिलैरिटीज क्या होगी? क्या पता वो दो ह्यूमन उनमें से एक फीमेल हो एक मेल हो, तो दिस इज द डिसिमिलैरिटी। लेकिन फीमेल और मेल दोनों के पास दो हाथ दो पैर होंगे तो वो सिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटी क्या है? उनका सेक्स, कि वो मेल है फीमेल। तो हम किसी भी लिंक को ढूंढते हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देखने के लिए। वो लिंक हमें जब मिल जाएगा, वो लिंक हमें कोई प्रोवाइड करता है, तो उस लिंक को ही हम की कहते हैं। Second, based on contrasting characteristics generally in pair कपलेट। मतलब कि आपको कोई भी करेक्टर मिलेंगे, वो करेक्टर बेसिकली या तो पेयर में होंगे। पेयर में मतलब जैसे मैंने बोला कि दो हाथ, तो दो हाथ पेयर में है, दो पैर पेयर में है, तो दिस इज अ पेयर। या तो हमें लिंक का पेयर मिलेगा, ठीक है, या फिर उस सिमिलर करेक्टर के पेयर्स होंगे, तो दिस पेयर इज कॉल्ड द कपलेट। थर्ड है वो है रिप्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन एक्सेप्टिंग वन एंड रिजेक्टिंग अनदर। सपोज करो कि आपको मिल गया, करेक्टरिस्टिक्स मिल गए। अब मैंने बोला कि हम किसी एक को बेस लेके चलेंगे और दूसरे को हम डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। सपोज करो दो एनिमल हैं, एक है, दो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। एक के पास दो हाथ दो पैर हैं और दूसरे एनिमल के पास, दूसरे ह्यूमन के पास सॉरी, दो हाथ और एक पैर है। जो दूसरा ह्यूमन है वो पर्टिकुलर हैंडीकैप्ड है। वो अगर हैंडीकैप्ड है तो क्या आप बेसिकली पैरों को काउंट करोगे क्लासिफिकेशन के लिए? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही पैर है। लेकिन दूसरे वाले ह्यूमन के पास दोनों पैर हैं, तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे कि हम पैर को नहीं लेंगे, हम हैंड को काउंट कर लेते हैं क्योंकि दोनों के पास हैंड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप किसी भी लिंक को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट वो है ईच स्टेटमेंट, कि हर एक स्टेटमेंट जो भी होगा वो लीड, उसको हम बोलेंगे ईच स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज अ लीड। लीड क्यों? आपने अक्सर सुना होगा कि हमें किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लिंक और एक सुराग चाहिए होता है, जिसको हम बेसिकली उसको हम लीड बोलते हैं। कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए तो हम बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्शन क्या दी कि मुझे बेसिकली कैट फैमिली के बारे में जानना है, ठीक है। कैट फैमिली आपको पता है क्या होती है? लोयन, टाइगर, पैंथर। मैंने आपको बोला इनके बड़े बड़े हेयर्स होते हैं और ये रोर करते हैं। तो आपके माइंड में एक लीड आ गया, एक इन्फॉर्मेशन आ गई, अच्छा जो रोर करते हैं, बड़े पैर होते हैं, बड़े दांत होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ये तो शायद लोयन, पैंथर, टाइगर होता है। तो दिस इज द लीड। पूरी इन्फॉर्मेशन की एक लीड की आपको कहाँ पे
मूव ऑन करना है। नाउ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है सेपरेट टैक्सोनॉमिकल की ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी लाइक फैमिली जीनस एंड स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि आप हर एक स्पीशीज हो, जीनस हो, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, हर एक टैक्सोन या फिर टैक्सा को लेके आप उसको कपलैट के फॉर्म में जोड़ सकते हो, और उसको एज अ लीड, किसी भी टैक्सोन को एज अ लीड इंफॉर्मेशन लेके आप आगे उसकी स्टडी कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की। दिस इज दी सेपरेट टैक्सोनॉमिकल की। लास्ट है एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर से बेसिकली मतलब है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उनकी आइडेंटिफिकेशन करें। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फॉसिल्स के रूप में हमारे अर्थ में मौजूद हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें? उनको आइडेंटिफिकेशन करने की सबसे अच्छी टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग इज अ एनालिटिकल टेक्निक। तो हम किसी भी मशीन का यूज करके, एनालिटिकल टेक्निक का यूज करके, जैसे कार्बन डेटिंग है उसका यूज करके किसी भी एनिमल को हम जान सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़पेपर में कि इतने सारों पुरा 10-10 साल, 10,000, 20,000 साल पुरानी हमें ये चीज़ मिली है। हमें कैसे पता चलता है कि इसकी एज इतनी पुरानी है? वो होता है एनालिटिकल इन नेचर, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। आई होप आपको की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अपना अब एक एग्जांपल लेते हैं की को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, कपलेट क्या होते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे इसको, कपलेट क्या होते हैं, लीड क्या होते हैं, फिर हम उसके इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे। नाउ क्लास, अब हम उस की जो हमने बेसिकली पढ़ी है, अब उसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, और उस की के, अब इस की के एग्जांपल से हम आगे समझेंगे हमारा टैक्सोनॉमिकल की। टैक्सोनॉमिकल की के बारे में हम समझ लेते हैं। अ टैक्सोनॉमिकल की इज अ डिवाइस दैट बायोलॉजिस्ट यूज टू फिगर आउट दैट अननोन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली आर। द की इज मेड अप टू द यू आंसर अ सीरीज क्वेश्चन एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड आंसर इन नैरो डाउन। अब हम किसी भी एनिमल को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे क्लासीफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, जो हमने अब की पढ़ा था अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे हमने की में कपलेट लीड पढ़ी थी, तो उस तरीके से रिजेक्शन एक्सेप्ट की, हम कौन कौन से करेक्टर को रिजेक्ट करें, किस किस को एक्सेप्ट करें, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ड्राई स्किन। मैंने आपको एक लीड दी, मैंने बोला ड्राई स्किन का ये एनिमल है, तो आपके माइंड में डिफरेंट सारे एनिमल आ जाएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक और दे रहा हूँ कि इनके अंदर जो बेसिकली है वो क्या है, ड्राई स्किन, वो है ड्राई स्किन। अब ये ड्राई स्किन में बेसिकली क्या होगा, या तो एनिमल के पास होगा नो, या तो होगा यस। अगर नहीं है तो वो कौन सा एनिमल हो गया, सैलामैंडर। यहाँ पे हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन की। तो मैंने एक लीड दे दी, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, और अब कपलेट का दे दिया मैंने आपको ड्राई स्किन। तो हो भी सकती है और नहीं भी। अगर नहीं होगी तो वो क्या होगा, सैलामैंडर, रेप्टाइल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर है हेयर तो क्या होगा, लिजर्ड। अब हमने ड्राई स्किन की बात कर ली, अगर नहीं है तो सैलेमैंडर, अगर है तो लिजार्ड। अब बात करते हैं हेयर की, कि हेयर, ड्राई स्किन है तो क्या इनके पास हेयर है? तो हम हेयर पॉइंट पे आए, हमने देखा एक के पास नहीं है, एक के पास है। तो जिसके पास हेयर है उसको हमने बोला, ठीक है, हम एक एक करके कपलेट को जोड़ेंगे, लीड बनाएंगे और फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, पहला जो यहाँ पे कपलेट है वो है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जिसके पास नहीं है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, जैसे सैलेमंडर हो गया। ड्राई स्किन अगर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ड्राई स्किन है तो उसके पास हेयर होंगे, अगर हेयर है तो उसके पास अपोजिट थंब होंगे, अगर अपोजिट थंब है तो बाइपिडल होगा, अगर बाइपिडल है तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से हम कपलेट बनाते हैं। ये दो कपलेट हो गए और एक लीड बना के हम एनिमल तक पहुंचेंगे। जहाँ पे नो होगा उसको हम कट करते जाएंगे। पहला है ड्राई स्किन, किसके अंदर है, रेप्टाइल्स के अंदर, तो हम यस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या उनके अंदर हेयर होता है, हाँ होता है। अब हेयर के बाद हम पढ़ेंगे क्या अपोजिट थम्स होते हैं, होते हैं। अपोजिट थम्स का मतलब होता है कि जहाँ आपका जो थंब है वो फिंगर्स के अपोजिट है। जब आप अपनी फिस्ट को बनाते हो, मुट्ठी बनाते हो, तो आप देखते हो कि जो आपका थंब है वो फिंगर्स के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट है। अपोजिट किसके अंदर होते हैं, टाइगर के अंदर होते हैं। सॉरी, टाइगर के अंदर नहीं होते, क्योंकि उनके पंजे होते हैं उनको जो चलने में मदद करते हैं। अब हमने लिंक देखा कि अपोजिट थंब और किस किस के पास होता है। हमने देखा कि जिसके पास अपोजिट थंब होता है वो बाइपिडल होते हैं। बाइपिडल का मतलब होता है जो अपने दो पैरों से चलते हैं। ठीक है, हमने देखा कि चिंपैंजी है वो दो पैरों से नहीं चलता, वो चार पैर यूज करता है। तो दो पैरों से चलने वाले कौन से हैं बाइपिडल में, जो दो लेग का यूज करते हैं वॉकिंग करने के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे ह्यूमन,
जो है वो दो पैरों से चलते हैं। तो इस तरीके से हमने एक की का यूज करके ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर लिया। तो जो छोटे छोटे हैं, ड्राई स्किन, हेयर, अपोजिट थंब, बाइपेडल, इससे हम लिंक करके किसी भी एनिमल को रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई और करेक्टरिस्टिक्स उसके जान सकते हैं। तो आई होप आपको टैक्सोनॉमिकल की भी समझ में आया होगा कैसे हम यूज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोनोग्राफ, कैटलॉग, फ्लोरा एंड फोना। नाउ क्लास, आपने एक चीज के बारे में सुना होगा जिसको हम फ्लोरा एंड फोना कहते हैं। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया और हैबिटेट, इसको बोलते हैं हम फ्लोरा। एंड फोना, एनिमल और ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पर्टिकुलर हैबिटेट और इन द एरिया वी कॉल्ड एज फोना। तो फ्लोरा एंड फोना जो बेसिकली यूज होता है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, और फ्लोरा फ्लोना की क्या क्या डेफिनेशन है ये हम अभी पढ़ चुके हैं। फ्लोरा मतलब कितने प्लांट हमें उस हैबिटेट में मिलेंगे, फोना मतलब कितने एनिमल या ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है मैनुअल। मैनुअल की डेफिनेशन की बात करें तो मैनुअल है इन एन एरिया देयर आर मैनी प्लांट, मैनुअल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी प्लांट देयर। मतलब सपोज करो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उस एरिया के अंदर जितने भी प्लांट आएंगे, चाहे वो एल्गी हो, फंजाई हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, ब्रायोफाइट हो, या आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। तो उसके अंदर जितने भी प्लांट आएंगे उसको जो भी डिस्क्राइब करेगा या फिर जो भी चीज़ होगी उसकी जो भी बुक बनाई जाएगी यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम मैनुअल बोलेंगे। उस मैनुअल में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर बुक बनाते हैं किसी भी प्लांट के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो उस बुक में उसकी सारी डिटेल्स होती है, उसका फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस क्या है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसके यूजेस क्या है, उस मैनुअल में हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये मैनुअल किसके लिए होता है? प्लांट के लिए। तो कितने भी प्लांट वहां पर होंगे हर उसका सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन, हिरार्कियल, उसके बाद उसके यूजेज, ये सब होंगे और इसको हम स्टोर कर देंगे एज अ मैनुअल। थर्ड जो पॉइंट है वो होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में इन्फो एंड एनी वन टेक्सन। अभी जो मोनोग्राफ होता है ये कनेक्टेड होता है मैनुअल से। क्यों? क्योंकि मोनोग्राफ मैनुअल से ही बनता है, क्योंकि मैनुअल में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर सबके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन हमें किसी एक टैक्सोन या किसी एक टैक्सा के बारे में बिल्कुल डीपली समझना है तो वो हम समझेंगे मोनोग्राफ से। तो मोनोग्राफ में किसी एक पर्टिकुलर टैक्सा या पर्टिकुलर टैक्सोन जो हमें डीपली पढ़ना है, चाहे हमें स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, उसकी जीनस, फैमिली, उसकी जो डीप स्टडी होगी वो हमें मोनोग्राफ में मिलेगी। इस मोनोग्राफ के अंदर प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी वन टैक्सोन के। कि सपोज करो मुझे ह्यूमन की किंगडम के बारे में जानना है, तो हमारा किंगडम क्या है? एनिमल। तो हमारे एक टैक्सोन के बारे में डीपली स्टडी होगी। जो लास्ट पॉइंट है बेसिकली वो है आपका कैटलॉग। कैटलॉग में बेसिकली क्या होता है? कैटलॉग का मतलब होता है ऑल काइंड ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी अगर आपने एक चीज नोट करी हो तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है और एक दूसरे से रिलेटेड है। फ्लोरा रिलेटेड है मैनुअल से, मैनुअल रिलेटेड है मोनोग्राफ से, और मोनोग्राफ रिलेटेड है कैटलॉग से। तो कैटलॉग इज अ हायर कैटेगरी। जिस तरीके से किंगडम हायर कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में, उस तरीके से कैटलॉग हायर कैटेगरी होती है इन टर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। उसके अंदर सारे मैनोग्राफ आते हैं, सारे मैनुअल आते हैं और सारे फ्लोरा एंड फोना आते हैं। अब बेसिकली क्या है कैटलॉग में? कैटलॉग क्या है? ऑल द काइंड ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एल्गी हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, वायरस क्यों ना हो, उन सब की जो भी नॉलेज होगी वो पर्टिकुलर हमें मिलेगी कैटलॉग के अंदर। तो दिस इज द कैटलॉग। कैटलॉग इज अ वास्ट एडवांटेजेस ऑफ मोनोग्राफ, मैनुअल एंड फ्लोरा। इन सब के अलावा ये हम सब सिर्फ चीज समझ चुके हैं। इन सब के अलावा एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं जनरल। ये जो जनरल होती है ये बेसिकली क्या होते हैं? आपने न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर होते हैं हमारे पास। जिस तरीके से उन न्यूज़पेपर में डिफरेंट न्यूज़ हमें मिलते हैं, उसी तरीके से जो जनरल होते हैं इनका यूज़ होता है साइंस की इंफॉर्मेशन के लिए। साइंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, साइंस की जितनी भी नॉलेज होगी, वो एक पर्टिकुलर पेपर में पब्लिश होते हैं। उस पेपर को हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल का मीन होता है कि जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, रिसर्च हुई, वो एक पर्टिकुलर पेपर में पब्लिश होंगी। उस पेपर को हम बोलते हैं जर्नल। तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, इन सब की इंफॉर्मेशन जर्नल में मिल जाती है हमें। तो जर्नल इज द हाईएस्ट
कैटेगरी ऑफ द इंफॉर्मेशन। आई होप ये चैप्टर फिनिश हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।